इमारतों को नहीं चला रहे। ये सिस्टम भीषण आग ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है। आखिर प्रदेश का फायर सिस्टम कितना तैयार है? जिस राजधानी में शोरूम, मॉल, होटल और बहुमंजिला इमारतें हैं, तेजी से वहां पर आग कैसे लग रही है और आग बुझाने का सिस्टम फाइलों में फंसा पड़ा है। रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ के 6 जिलों में आज भी फायर स्टेशन नहीं है। 150 दमकल वाहन है, जिनमें आधे खराब हैं। 3 साल पहले फायर सिस्टम सुधारने के लिए 147 करोड़ रुपए अब लैप्स होने की कगार पर हैं। यानी पैसा आया लेकिन सिस्टम नहीं बदला, और ये सवाल सिर्फ कागजों तक ही सीमित है। पिछले एक हफ्ते में छत्तीसगढ़ ने आग की कई बार घटनाएं देखी हैं। रायपुर में जया ऑटोमोबाइल्स का अग्निकांड, दिल्ली होटल हादसे के बाद रायपुर के होटलों की सुरक्षा पर सवाल उठे। औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार शॉर्ट सर्किट और आग की घटनाएं सामने आई हैं। हमारे साथ अभिमन्यु मिश्रा जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। अभिमन्यु जी, स्वागत है आपका हमारे साथ हमारे इस बड़ी बहस में, छत्तीसगढ़ की बड़ी बहस में, आपका और इंडिया न्यूज़ पर। सवाल सबसे पहले कि आखिर क्या हो गया है प्रशासन को, या क्या दिक्कत हो गई है कि जो एक स्थानीय लोगों की और कह सकते हैं कि पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी होती है और घटनाएं इस तरीके से सामने आ रही हैं, तो जवाबदेह कौन है? सबसे पहला सवाल। जी, सबसे पहले तो तुलसी जी नमस्कार आपको, आपके जी। दर्शकों को नमस्कार करना चाहता हूँ। और निश्चित ही ये बेहद गंभीर विषय पे आज जो आपने डिबेट रखी है, आपके चैनल का साधुवाद भी मैं करना चाहता हूँ पहले तो आपके माध्यम से। और जैसा हमने देखा अभी दिल्ली का मामला सामने आया, 1 घंटे से ऊपर दमकल वाहन को पहुंचने में लगा और फायर ब्रिगेड वगैरह पहुंचने में लगा, उस तक के 20-21 लोगों की मौत हो गई। तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है। और आज आजाद भारत में जब इतनी बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, दूसरी इकोनॉमी और ट्रिलियन इकोनॉमी की बात की जाती है, ऐसी बड़ी-बड़ी बात की जाती है, उसके बाद ये स्थिति वो भी दिल्ली जो कि हमारे देश का कैपिटल है, वहां पे ये इस तरह की चीजें होना बहुत ही दुर्भाग्यजनक है। उसके बाद जैसा आपने कहा कि जया ऑटोमोबाइल्स का मामला रायपुर का ले लें। अब मुद्दे पर आते हैं जिसमें आज की बहस है। जानकारी आपके माध्यम से आज ये मिली और पेपरों के माध्यम से कि 2023-24 में लगभग 110 करोड़ रुपए केंद्र से और 37 करोड़ रुपए राज्य का मिलाकर के 147 करोड़ रुपए लगभग खर्च करने किए जाने थे फायर सेफ्टी के ऊपर, जो कि 3 साल हो चुके हैं। अब यहाँ पर मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं, उनकी भी कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि अगर इतने केंद्र से पैसे आए हुए थे और 3 साल से यहाँ पर थे, उसके बाद जो बड़ी-बड़ी समस्याएं और कमियां हमारे प्रदेश में बताई जा रही है, जैसे कि अभी मैंने सुना कि 6 जगह सब स्टेशन नहीं है, फायर सब स्टेशन, उसके अलावा फायर स्टेशन ही नहीं है। अब उसके अलावा हमने देखा कि लगभग 150 गाड़ियां आपने बताया दमकल वाहन जिसमें आधे खराब पड़े हुए हैं। तो इसका क्या कारण है कि ये पैसे खर्च नहीं किए जा रहे हैं? अब यहाँ ये जानकारी हमें मिली कि इसके पहले जिलों के कलेक्टरों ने पहले लेटर के माध्यम से मांग कर चुके हैं और 210 करोड़ रुपए की मांगे हैं। अगर पूरे प्रदेश भर के कलेक्टरों की मांगों को एक साथ करके देखा जाए तो 210 करोड़ की मांग है। उन्होंने ये भी कहा कि जिले स्तर पे खरीदी करने का आप अनुमति दे दें, आप फंड जारी कर दें, ताकि जिले में कलेक्टर और जिला स्तर पे सारी चीजें दुरुस्त की जा सके। लेकिन सरकार जो है केंद्रीय खरीदी पर अड़ी रही और खरीदी करने के लिए यहाँ तक के टेंडर प्रक्रिया के लिए भी जानकारी ये मिलती है कि 80 लाख रुपए में सारी टेंडर प्रक्रिया करने के लिए और सारी चीजें करने के लिए, ड्राफ्टिंग करने के लिए 80 लाख रुपए में एक कंपनी को टेंडर दिया गया और उस कंपनी ने 43 लाख रुपए लगभग पेमेंट लिया और उसके बाद उसको एक्सेप्ट नहीं किया सरकार ने। अब आज ये स्थिति आ चुकी है कि आप 30 तारीख तक इसको जमा करना है, आपको इसका उपयोग करना है, तो 30 तारीख तक तो टेंडर प्रक्रिया भी नहीं हो पाएगी। अगर अभी की स्थिति देखा जाए तो आप समझ लीजिए ये पैसे तो लैप्स हो चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये सरकार की नाकामी है, मंत्री टंकराम वर्मा की नाकामी है, और कि 3 साल से 150 करोड़ रुपए का फंड छत्तीसगढ़ में पड़ा रहा फायर सेफ्टी के नाम से और उसमें से एक नया पैसा उपयोग नहीं हुआ, जबकि छत्तीसगढ़ में कई सारी कमियां बताई जा रही, लगभग 75 वाहन कम बताए जा रहे हैं, कई जिलों में तो स्टेशन ही नहीं है। तो ये सारी चीजें होने के बाद भी इतना उदासीन रवैया सरकार का क्यों रहा, ये कहीं ना कहीं चिंतनीय विषय है और इस पर जवाब देना चाहिए। इस पर तो मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी दोनों को जवाब देना चाहिए
कि ऐसा क्या कारण हो गया कि 3 साल तक आप फंड होने के बावजूद इस्तेमाल नहीं कर सके। अब तो डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, तो सारा कुछ स्मूथली होना चाहिए था, कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए थी। चलिए दूसरी सरकार होती तो आप केंद्र के ऊपर आरोप लगा देते हैं कि इन्होंने क्लॉज लगा दिए, इन्होंने ये सारी चीजें कर दी, लेकिन अब तो कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर आपके पास क्या बहाना होगा कि आप 3 साल में इतने पैसे खर्च नहीं कर पाए और वो आज पैसे जो है वो लैप्स होने के कगार पे हैं। और आज भी आज 30 तारीख तक का समय है, क्या आप केंद्र सरकार को लेटर लिख के समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं? क्या उनसे ये आग्रह कर रहे हैं कि हमें थोड़ा समय और दिया जाए, हम टेंडर प्रक्रिया करा करके जो है इसका उपयोग करेंगे और हमारे छत्तीसगढ़ में ये कमी है। जब जिले के कलेक्टर आपको कमियों के बारे में अवगत करा रहे हैं और आप केंद्र तक अवगत नहीं करा पा रहे हैं और पैसे दबा के बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में ये राज्य सरकार ही सबसे बड़ी जो है जिम्मेवार दिखाई दे रही है। और ये सब की जिम्मेदारी लेते हुए कहीं ना कहीं सरकार को माफी मांगनी चाहिए और जल्द से जल्द समय बढ़ाने की मांग करनी चाहिए। ठीक है, गंधर्व पांडे जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता हैं। गंधर्व जी, सुनाई होगा आपने अभी अभिमन्यु जी को। सवाल आपसे यही है कि आखिर इतनी घटनाएं हो रही हैं, आपकी सरकार काफी सेंसिटिव भी है, लेकिन रोक नहीं लग पा रही है, तो कम से कम सुरक्षा के ऐसी चीजें तो हों समय पर कि लोगों की जान को बचाया जा सके और इतनी बड़ी बड़ी जनहानि को रोका जा सके, इतने बड़े मात्रा में जो नुकसान हो रहे हैं उनको रोका जा सके। पैनलिस्टों को नमस्कार, सभी दर्शकों को जय जोहार, वंदे मातरम। मेरे को आवाज इको हो रही है? नहीं जी सर, सही है, आप बोलिए। मुस्तैदी, देखिए इसमें हमारी सरकार और हमारे प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम की मुस्तैदी का नतीजा है कि जो आज की घटना हुई जया ऑटोमोबाइल में, वहां किसी भी प्रकार की जनहानि नहीं हुई। और जिस प्रकार से आपने विषय को उठाया है, बड़ा ही वाजिब और संवेदनशील विषय है, शुक्रिया, उसका मैं स्वागत करता हूं। इसमें आप देखेंगे तो ये बीमारी कोई आज की नहीं है। इसमें 2018 से 2023 तक के पॉलिसी पैरालिसिस वाली सरकार थी, जिसने किसी भी तरीके से अग्निशमन यंत्रों को अपग्रेड करने का या उनको अत्याधुनिक बनाने का कोई भी पहल नहीं किया। अभी ये 147 करोड़ की जो बात आ रही है, उसको भी मैं आपको डाटा के साथ बता रहा हूँ। जुलाई 2023 में जब कांग्रेस की सरकार थी, तब केंद्र सरकार ने एनडीआरएफ के तहत इस योजना को चालू किया था, जिसमें 25% राज्य का अंश भूपेश बघेल जी को देना था। पर वो उस वक्त अपने शराब घोटाले और अन्य घोटालों में लिप्त रहे और इसको जाने दिया। जबकि नवंबर 2024 में अमित शाह जी ने जब हाई लेवल कमेटी की मीटिंग हुई, तब इस प्रोजेक्ट को विशेष रूप से मंजूरी दिलवाई और तब उसमें से भी ये जो बोल रहे हैं कि वो पैसा लैप्स होने वाला है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसमें से भी बार हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म और टर्न टेबल लेडर्स और आधुनिक फोम के टेंडर खरीदे गए। और जो 6 जिलों की जानकारी है कि जहां फायर स्टेशन नहीं है, तो ये भी आपको मैं बताना चाहूंगा कि 22-23 में भूपेश बघेल जी को जब अपनी सत्ता जाती हुई दिखी, तो उन्होंने बिना एक भी भवन हुए, ना कलेक्टर कार्यालय था, ना जिला चिकित्सालय था, ना अग्निशमन का कार्यालय था, कागजों में नए नए जिलों का लोकार्पण कर दिया, जैसे शक्ति, मोहला, मानपुर, सारंगगढ़, बिलाईगढ़। पर वहां पर बुनियादी ढांचा खड़ा ही नहीं था। वर्तमान में हम वहां पर बुनियादी ढांचा भी खड़ा कर रहे हैं और ये ऐसे जितने खोखले जिले इन्होंने विरासत में दिए थे, हम वहां व्यवस्थाएं बना रहे हैं। अब 150 दमकल वाहन जो खराब व्यवस्था में है, उसका आपको मैं बताना चाहूंगा 2018 से 2023 तक 5 साल में उनका एनुअल मेंटेनेंस, मतलब जो वाहनों का मेंटेनेंस करने का एक टेंडर तक के इनकी सरकार ने नहीं किया था। हम सत्ता में आए, हमने सत्ता संभालते ही फायर ऑडिट कराया, जो गाड़ियां खराब हो चुकी थी उसको रिप्लेस करने के लिए, एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन करने के लिए, और नई फ्लीट का भी हमने ऑर्डर दिया है। अब इसमें आप देखेंगे कि नई फ्लीट की जो गाड़ी है वो वैश्विक मानक दरों पे है, तो उसमें से 18 गाड़ियां तो पहले आ चुकी हैं और बाकी की गाड़ियां जो आनी हैं उसको आने में समय लगेगा, उसमें 15 से 18 महीने। और जितनी गाड़ियां हैं, आज की भी घटना हुई तो नया रायपुर से लेकर रायपुर की तमाम टीमें वहां पहुंची और उस पर काबू पाया गया। अब रही बात फायर सेफ्टी ऑडिट की, जो इस प्रकार के व्यावसायिक परिसर हैं या जहां पर सोसाइटीज हैं या जहां पर उद्योग हैं, तो फायर सेफ्टी ऑडिट हम निरंतर लगातार करा रहे हैं और पूर्ववर्ती सरकार ने अपना इन लोग को संरक्षण दे करके बिना एनओसी के निर्माण करने दिया था। आज जहां अवैध निर्माण हो रहा है वहां पर बुलडोजर भी चला रहे हैं और जितने ऐसे हैं कि फायर सेफ्टी ऑडिट नहीं है वहां भी कार्रवाई कर रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि लगातार हम प्रयासरत हैं
जो सिस्टम पूरा खराब करके बंदर बाट करके इन्होंने दिया है, उसको लगातार सुधारा जा रहा है और उसी दिशा में सरकार काम कर रही है और एक एक मद का जो पैसा जिस लिए है उसके लिए खर्चा किया जाएगा। जी जाएगा आपने कहा है, लेकिन एक बार आपने फिर से पुरानी सरकार को जरूर इसमें खींचा है और इस पे मैं अभिमन्यु जी से जवाब लूंगी। देखिए, नुकसान तो हो रहा है, चाहे वो किसी की सरकार में हो अभिमन्यु जी, चाहे बीजेपी की हो चाहे कांग्रेस की हो। इन आगजनी की घटनाओं को आपको नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा लाइटली लिया जाता है? क्योंकि अगर आप बात करें रेस्टोरेंट की या होटल या ढाबे की, तो कहीं भी उस तरीके से चीजें नहीं होती जो कि तय मानक है। नहीं, बिल्कुल ही आपने सही बात की और ये भी मैं बताना चाहूंगा कि लगातार जिस तरीके से होटल और इस तरीके की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती जा रही हैं, मॉल चालू हो रहे हैं और सारी चीजें चालू हो रही है, तो कहीं ना कहीं फायर सेफ्टी ऑडिट बहुत जरूरी हो जाता है इस सारी चीजों को लेकर के। और देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो बहुत प्रिडिक्टेबल हो चुकी है आजकल। आप देखिए, वो अपनी जिम्मेदारियों से भागने के लिए केवल कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा देना, अपना बच जाना, तो ये बहुत ही आसान रास्ता है। मैंने आपको अपने पूरे वक्तव्य में मैंने यही कहा कि जो अगर केंद्र से पैसे आए थे, मैंने तो साधुवाद भी किया ना दे कि भाई केंद्र में आपकी सरकार है, उन्होंने पैसा भेजा है तो आपको उसे उपयोग करना चाहिए, और क्या गलत कहा मैंने। लेकिन आखिरकार वही लीपापोती कि कांग्रेस की सरकार। आप देखिए, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली तो भारतीय जनता पार्टी ही है ना। हमारी अगर 7 साल 8 साल सरकार रही है तो 18 साल सरकार भारतीय जनता पार्टी की रह चुकी है छत्तीसगढ़ के अंदर में। तो छत्तीसगढ़ में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हुआ, जो भी सरकारी काम हुए, उसमें भारतीय जनता पार्टी का भी उतना ही हाथ है जितना कांग्रेस पार्टी का, तो बहुत बल्कि टेन्योर कम है। यहाँ हमें ये बात करनी चाहिए कि देखिए अभी क्या हुआ, जब बात निकली कि दमकल गाड़ियां नहीं है और पैसा लैप्स होने वाला है, आनंद फानंद में गृह विभाग को ट्रांसफर कर दिया गया पैसा। अब आप टेंडर करिए और आप सारे कुछ करिए, अब आप जाने आपका काम जाने, तो कम से कम गाड़ी वाला काम तो हो गया। लेकिन बात यही है कि आप 3 साल में टेंडर क्यों नहीं कर पाए? हमारी सरकार ने जो किया जो नहीं किया, देखिए हमारी सरकार में तो कई समय फंड भी नहीं आते थे। अगर यही फंड केंद्र से 2018-19 में आया होता, ये इस प्रकार की योजना होती और उसके बाद हमने 5 साल उसका उपयोग नहीं किया होता, तो आप निश्चित ही हमारे ऊपर आरोप लगाइए, हम उसके जवाब देंगे। लेकिन ये 2023 में जब फंड आवंटित हुआ, आज 2026 हो चुका है, 3 साल में फंड का उपयोग नहीं किया गया। मंत्री टंकराम वर्मा जी फंड दबा के रखे रहे। पहले सोचते थे कि हम खुद खरीदी केंद्रीय स्तर पर करेंगे, रायपुर स्तर पर खरीदी कर लेंगे। कलेक्टर जिले के मांग करते रहे कि हमारे यहाँ परेशानी है, हमारे यहाँ कमियां हैं। और जहां तक के नए जिलों की बात करें, डॉक्टर समन सिंह जी भी बहुत नए चीजों के अपने समय में शिला रखी, और नए जिले के बनाने की जहां तक बात है, अभी भी हमने परिसीमन में देखा किस प्रकार का परिसीमन भाजपा ने किया। और आपने, चलिए हमने कई सारी बिल्डिंगें दी थी, काम तात्कालिक रूप से चालू हुआ, जिले बने, जिलों का कार्य प्रणाली चालू हुई, लेकिन आपने उसको आगे क्यों नहीं बढ़ाया? आज आप 3 साल से सरकार में है, अगर आगे वो काम नहीं बढ़ पाया है तो भी आप हमारे ऊपर डाल दिए कि भाई इन्होंने जो है जिला तैयार किया लेकिन काम नहीं किए। तो भाई हमने जिले तैयार किए, कोई बात नहीं किए। अगर काम जितना हमें समय मिला उतना हमने काम किया, कुछ कमियां हमें रह भी गई तो आप उसे पूरा करिए। तो ये इसमें हेल्दी पॉलिटिक्स की शुरुआत होगी। और कहीं ना कहीं आप, अगर हमारे कम रह गए काम को आप पूरा करेंगे तो जनता को ही इसमें सुविधा मिलेगी। अगर हम आपके ऊपर आरोप लगाते रहे कि हम रमन सिंह जी के 15 साल के कारण काम नहीं कर पाए, और आप हमारे ऊपर आरोप लगाते रहे कि पिछले भूपेश बघेल जी के 5 साल के कारण हम काम नहीं कर पा रहे, तो इसमें जनता भाई साहब पिस जाएगी। इसमें जनता को तो कहीं कोई जवाब मिलेगा नहीं कि हमारा क्या होगा। इसलिए कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के प्रवक्ताओं का, नेताओं का भी ये सारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें जनता की बात करनी है। आप देखिए, कहीं इस प्रकार की आगजनी होती है तो कोई भी उसमें, हमारे दोस्त, हमारे परिवार के लोग, बहुत सारे लोग खतरा है। हम भी मॉल जाते हैं, हमारे दोस्त यार मॉल जाते हैं, हमारे फैमिली के लोग मूवी थिएटर जाते हैं। अगर वहां का सेफ्टी ऑडिट नहीं है, वहां कोई आगजनी हो जाती है, तो ये तो सबके लिए नुकसानदेह होगा ना, चाहे वो किसी पार्टी के लोग हों। तो इसमें राजनीति ना करते हुए मैं यही चाहूंगा कि इसको जल्द से जल्द भाई गंधर्व जी अपने सर पर मांग करें। बहुत ही बढ़िया प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के, अपने सर पर भी आप टंकराम वर्मा जी से मांग कर सकते हैं कि भाई साहब ये जल्दी से जल्दी किया जाए। कम से कम 6 जिले जो नए बने हैं वहां स्टेशन बना दिए जाए, फायर स्टेशन, और जो कमियां हैं, दमकल गाड़ियां जल्द से जल्द गृह विभाग को आप लेटर लिख करके मांग कर सकते हैं, क्योंकि ये तो जनता की मूलभूत सुविधाएं है ना। इसमें पार्टी की लड़ाई और आपने किया इस सब चीजों से इसमें कभी भी
समाधान नहीं निकल सकता। तो कहीं ना कहीं मेरा कहना यही है कि इसमें समाधान पहले निकालने की कोशिश करनी चाहिए। राजनीति तो बाद में होती रहेगी, किसी कारण हुआ किसी कारण नहीं हुआ, लेकिन आज जो ये लैप्स होने की स्थिति आ चुकी है वो ना हो, वो आगे बढ़े और ये पूरे के पूरे जो केंद्र से पैसे आए हैं उसका छत्तीसगढ़ को फायदा मिले, यही हम विपक्ष के रूप में भी चाहते हैं। और जहां तक सरकार की भी यही मंशा होनी चाहिए, हम ये उम्मीद करते हैं। जी ठीक है गंधर्व जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अभी जिस तरीके से दिल्ली में घटना हुई उसके बाद तमाम जो राज्य थे सभी ने एक्शन लेते हुए अपने अपने यहाँ पर कुछ राज्यों ने कहीं ना कहीं अलर्ट किया सभी को और अधिकारियों ने जांच पड़ताल भी की और फायर एनओसी है या नहीं इसकी जांच की गई। तो छत्तीसगढ़ में ऐसा कुछ क्यों नहीं हुआ और क्या फिर आगे करने की कुछ ऐसी प्लानिंग है, ये भी बताइए दर्शकों को गंधर्व जी, क्योंकि ये जांच होना बेहद जरूरी है। निश्चित तौर पे लगातार फायर ऑडिट किया जा रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में भी किया जा रहा है, व्यावसायिक परिसरों में भी फायर एनओसी की चीजें की जा रही हैं। अब अभिमन्यु जी कांग्रेस के एक परिपक्व प्रवक्ता हैं, उनको मैं पूरी चीजें कंपैरिजन के साथ बता देता हूँ। उन्होंने कहा कि हम विपक्ष पे सब चीजों को डाल रहे हैं। मैंने बताया कि वो एक टेंडर बता दे जो उन्होंने अग्निशमन विभाग के लिए किया हो, या नई गाड़ी या नए उपकरण के लिए, वो कुछ नहीं। उस समय सिर्फ फोकस था किस प्रकार से भ्रष्टाचार और बंदरबांट हो। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी सरकार ने आते ही सबसे पहले संसाधनों की कमी दूर की। मुख्यमंत्री जी ने 18 अत्याधुनिक नए फायर टेंडर्स को हरी झंडी दिखाई। उसके बाद फायर फाइटर्स के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। उसमें आप देखेंगे तो सेक्टर 13 नवा रायपुर में अत्याधुनिक अग्निशमन केंद्र आवासीय परिसर बना। उसके साथ कमांडेंट ऑफिस माना में शुरू किया गया। फिर अब उपकरण की बात करें तो हमारी सरकार ने आते ही आपदा मोचन बल एसडीआरएफ और अग्निशमन कर्मियों को लुकास जैक और ग्लास ब्रेकर दिए, एयरलिफ्टिंग बैग दिए, फायर जेल ब्लैंकेट और स्पेशल फायर सूट दिए। ये सब चीजें पहले नहीं हो रही थी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि पहले इस चीज को गर्त में डाल दिया गया था। हम लगातार इसमें काम कर रहे हैं और जो 147 करोड़ की राशि है उसमें मैं बार बार ये बताना चाहूंगा कि भूपेश बघेल जी ने जो चीज 2023 में होना था उसमें 25% अपना राज्य का हिस्सा नहीं दिया, उसके कारण वो लैप्स हो जाता, तो उसको 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री जी ने 143 करोड़ स्वीकृत कराया। हमारी सरकार ने आपदा नियंत्रण को प्रोएक्टिव बनाया है। मुख्यमंत्री जी ने साफ निर्देश जारी किए हैं कि राज्य के सभी सरकारी दफ्तर, छोटे बड़े उद्योग, होटल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, शॉपिंग मॉल, गेमिंग जोन और पेट्रोल पंपों का अनिवार्य और कड़ा फायर सेफ्टी ऑडिट किया जाए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी का इसमें स्पष्ट निर्देश है कि बिना फायर सेफ्टी ऑडिट के कोई भी इस प्रकार की चीज ना चले। अब विपक्ष के सामने इन सब आंकड़ों के लिए बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो वो फिर उसमें डिफेंसिव मोड में आ जाते हैं। हमारा संकल्प स्पष्ट है कि जो अत्याधुनिक फायर व्हीकल्स आने हैं, जो विदेशों से आते हैं, उनको आने में कुछ समय जरूर लग रहा है, और जो पुराने व्हीकल्स हैं उनका भी एनुअल मेंटेनेंस किया जा रहा है। मैं अभिमन्यु जी से पूछना चाहूंगा, क्या 2018 से 2023 तक एक भी अग्निशमन वाहन का उन्होंने मेंटेनेंस कराया? एक भी अग्निशमन का नया यंत्र उन्होंने उपलब्ध कराया? क्या उसका टेंडर किया? क्यों उन्होंने केंद्र का जो बजट आया 5,000 करोड़ का, तो उसमें अपना 25% अनुदान देने से भूपेश बघेल जी ने मना कर दिया? हम तो इसमें लगातार कार्य कर रहे हैं और हमारी प्राथमिकता है कि जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए निर्णय ले, और उसी दिशा में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार कार्य किए जा रहे हैं। और जो भी फंड है उसका पाई पारदर्शिता के साथ उपयोग हो रहा है। जैसा कि पूर्व सरकार में केवल घोटाला बंदरबांट की नीति थी, वो सारी चीजें नहीं है। और मैं जो भी चीजें कह रहा हूँ वो स्रोतों के साथ कह रहा हूँ। इसमें आप देखेंगे तो सीएजी की जो रिपोर्ट है वो भी सीख करके यही कहती है कि 2018 से 2023 तक अग्निशमन के जितने वाहन थे उनको खराब किया गया, उनका मेंटेनेंस नहीं किया गया। जो वाहन खराब होगा उनको खड़ा करके वहां कंडम स्थिति में ले आया गया। बल्कि हम तो लगातार इस स्थिति को सुधारने का कार्य कर रहे हैं। चाहे जितने औद्योगिक क्षेत्रों, आपने पूछा कि दिल्ली की घटना के बाद ऐसा हुआ क्या? नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा छत्तीसगढ़ में ऐसी कई घटना लगातार हो रही थी। चाहे औद्योगिक क्षेत्रों की बात करें या व्यावसायिक परिसरों की बात करें, तो इस चीज को माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरी संवेदनशीलता से लेते हुए कड़े और स्पष्ट संदेश दिए हैं कि सभी का फायर ऑडिट हो, जहां पर सुविधा होनी चाहिए वहां पर सुविधा सुदृढ़ हो, और किसी भी नए भवन निर्माण में बिना एनओसी के, बिना ऑडिट के
निर्माण अगर हो रहा है तो वहां पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। हमारी प्राथमिकता है जनता की रक्षा करना और हम उसके लिए प्रतिबद्ध हैं, और जो भी हमारे पास फंड है उसका पूर्णतः उपयोग करने के लिए भी हम प्रतिबद्ध हैं। अब टेंडर वैश्विक मानकों में था जिसमें कई लोग भाग नहीं लिए, तो उसको फिर से किया जा रहा है। जितने जल्दी हो सके हम नए अग्निशमन वाहन भी लाएंगे और नई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी से वर्ल्ड क्लास हमारे अग्निशमन केंद्रों को बनाएंगे। और जो 6 जिलों में जहां पर फायर स्टेशन नहीं है वहां पर भी फायर स्टेशन बनेगा, क्योंकि मैंने बताया कागजों में जिला बना देना और उसका वास्तविक वहां धरातल में ईटा भी नहीं रखना, दोनों में फर्क होता है। वर्तमान में सभी चीजों का निर्माण तेजी से जारी है और ये कोई 5 दिन की बीमारी नहीं है। 5 साल में खोखला किया गया अग्निशमन विभाग है जिसको भूपेश बघेल जी के शासनकाल ने खोखला कर दिया था, तो जिसकी भरपाई हम कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता भी इसको भली भांति देख रही है। जी बिल्कुल, और उम्मीद यही है कि जल्द से जल्द बाकी जो होटल है, बाकी रेस्टोरेंट है और जितने भी प्रतिष्ठान हैं छत्तीसगढ़ के, वहां पर आप ऐसा एक अभियान जरूर चलाएं जिससे कि जो ये संचालक हैं ये अलर्ट रहें और इस जान से खिलवाड़ करना बंद कर दे, क्योंकि एनओसी बेहद जरूरी है। जी अभिमन्यु जी बोलिए। जी मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए यही तो जो अब आपके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं तो आप पिछली सरकार की ओर पहुंच जाते हैं। देखिए गंधर्व जी को मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, उन्होंने केवल 18 से 23 तक ये नहीं हुआ, 18 से वो नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ में पहले ये नहीं हुआ। माने छत्तीसगढ़ में विष्णु देसाई जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले तो कुछ हुआ ही नहीं। माने आपका कहने के हिसाब से बात ये है कि रमन सिंह जी ने भी कुछ नहीं किया अपने 15 साल में मुख्यमंत्री रहते हुए। अब ये बोल रहे थे कि 5000 करोड़ वाला जो योजना वो आई, उसमें हमने स्टेट का जो हिस्सा था वो नहीं दिया, तो ये कैसे हो जाएगा भाई साहब? 2023-24 में तो ये योजना देश भर के लिए लागू की गई। उस समय ये पैसे आए छत्तीसगढ़ में भी, और उसमें छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार तो जा चुकी थी, विष्णु देसाई जी की सरकार बन चुकी थी। दुनिया भर की बातें बता दी है गंधर्व जी ने, ऐसा हो गया वैसा हो गया, देश में ये हो गया, प्रदेश में वो हो गया, लेकिन ये 140 करोड़ रुपए 3 साल से खर्च क्यों नहीं हुए? जिस जवाब के लिए डिबेट हो रही है वो आखिरी अभी आधे घंटे तक में भी हमको जवाब नहीं मिल पाया है। केवल जलेबी की तरह गोल 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 बातों को घुमा रहे हैं गंधर्व जी जब से, और कह रहे हैं कि ये कांग्रेस की सरकार की गलती है, कांग्रेस सरकार की गलती है। अरे आपके समय में बजट आया, आप अपने 3 साल में बजट खर्च नहीं कर पाए, उसमें कांग्रेस की क्या गलती है? मैं तो कहा आप कर रहे थे 2018 में, 2019 में पैसे भिजवाते अगर हम उपयोग नहीं करते, लेकिन आपने सौतेला व्यवहार किया 2018 से लेकर 23 तक छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार किया गया। और जब आपकी सरकार बनी उसके बाद आपने सारी चीजें शुरू की। आज आप मुझे बताइए कि छत्तीसगढ़ के अंदर में यहाँ 3 सालों में कौन सा ऐसा बड़ा काम हो गया, मुझे बताइए। सारे यहाँ आज हम फायर सेफ्टी की बात कर रहे हैं तो उसमें इतनी बड़ी बात सामने आती है कि 150 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं किए हैं, जबकि ज्यादातर गाड़ियों की कमी थी, हर चीज की कमी रहती गई। तो आरोप प्रत्यारोप में समय बर्बाद ना करें, अपना काम करने पे समय अपना जो है लगाएं, क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारें हैं 5 साल निकल गया, काम किया क्या नहीं किया वो तो आपको आरटीआई मिल जाएगा, लेकिन उसमें आप जनता को भ्रमित मत कीजिए। आज ठीक है, देखिए समय कम है, बिल्कुल समय कम है, लेकिन यहीं पे मैं आपको रोकूंगी अभिमन्यु जी। फिलहाल आपका शुक्रिया गंधर्व पांडे जी, आपका शुक्रिया, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बड़ी बहस में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल बड़ी बहस में इतना ही। देखना ये होगा कि ये जो प्रतिष्ठान संचालक हैं इनकी जांच कब होती है और इनके पास सारे मानकों के हिसाब से चीजें हैं भी या नहीं, इसकी जांच कब होती है। फिलहाल शुक्रिया आप सभी का और अपडेट्स के लिए आप बने रहिए।